नमस्कार मेरे सीएमजे के सेनापतियों। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और आपकी प्रिपरेशन के अंदर चार चांद लगाने के लिए सीएमजे लेकर आया है आपके लिए एमसीक्यू हो जाना। यस, हम डेली बेसिस के ऊपर आपको एमसीक्यू हो जाना प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर हम आपसे 10 क्वेश्चन जो कॉमर्स के होते हैं उनसे रूबरू करवाते हैं। इस क्यूज को आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। कॉमर्स मेरी जान ऐप के ऊपर जाना, कॉमर्स मेरी जान ऐप के ऊपर जाने के बाद में स्टोर ऑप्शन के अंदर आपको सीएमजे का एमसीक्यू हो जाना का कोर्स मिल जाएगा। उसको परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें जितने भी हम जो टेस्ट डालेंगे सारे के सारे अनलॉक होंगे, यानी कि आप बिना परचेज किए हुए भी उसको उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे ₹1 इसकी प्राइस हमने रखी है, जो कि कंपलसरी होती है किसी भी कोर्स को क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगेन मैं कहता हूँ ये ₹1 भी आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसका जो रिजल्ट होता है और इसकी जो पीडीएफ होती है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर डाल देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान से तो मस्ट हो जाता है ज्वाइन होना आपका, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलता है, इसकी पीडीएफ मिलती है और जितने भी स्टूडेंट ने आप रिजल्ट टेस्ट दिया है उन सबका रिजल्ट रैंक वाइज यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी जान को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि यार 10 में से एक भी क्वेश्चन मेरे लिए यूजफुल रहा है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर इन गवर्नमेंट कंपनी द शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन पेड अप कैपिटल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो पेड अप कैपिटल में कम से कम कितना होना चाहिए। अब क्या होगा, कुछ स्टूडेंट तो डायरेक्टली जिनको पास होना है वो तो डायरेक्टली क्या आंसर दे देंगे, सर जी 51% आंसर है कि गवर्नमेंट कंपनी के केस के अंदर जो पेड अप कैपिटल का कम से कम 51% गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों को मिलाकर भी हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे सर जी यहाँ पर तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिखा हुआ है, तो यानी कि क्वेश्चन पूरी तरह से लिखा हुआ नहीं है, तो क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, गलत है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं ना, लेकिन ध्यान रखना एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस है उसमें से जो भी बेस्ट आंसर्स है वो आपको देना है। क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं करना है। अभी आप क्वेश्चन को क्वेश्चन करने की पोजीशन में नहीं हो, क्वेश्चन को आंसर करने की पोजीशन में ही हो। तो यहाँ पर अगर सिंपल सा लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सिंपल सी बात है, हो सकता है ना कि ये गवर्नमेंट कंपनी के अंदर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हिस्सा हो, जरूर थोड़ी ना स्टेट गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 51% कम से कम हिस्सा होना चाहिए ये किसका, गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन कहाँ पर गिवन है, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के अंदर। ये कहता है कि गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल के अंदर, याद रखना ये पेड अप कैपिटल है, अलग अलग कैपिटल के अंदर डिफरेंस समझ लीजिएगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल अलग होती है, पेड अप कैपिटल अलग होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल अलग होती है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से आंसर दीजिएगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल के दो और नाम हैं, तो वो ऑथोराइज्ड कैपिटल के जो दो और नाम हैं वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताइएगा कि कौन कौन से नाम है। तो पेड अप शेयर कैपिटल का 51% किसके पास हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को मिलाकर, और इनकी जो सब्सिडी होगी गवर्नमेंट कंपनी की वो भी गवर्नमेंट कंपनी के रूप में कंसिडर की जाएगी एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। यह कहता है कि एक्सेस प्राइस जो रिसीव होती है ओवर द पार वैल्यू, जो पार वैल्यू से एक्सेस प्राइस होती है, मतलब कि पार वैल्यू तो फॉर एग्जांपल ₹10 है, उससे ज़्यादा हमको इशू प्राइस हमको सपोज करो कि ₹15 हमको मिले हैं, तो ₹10 का शेयर था, ₹15 में हमने इशू किया है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्राइस होगी इसको किस नाम से दिया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से इसको जाना जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर क्या किया जाएगा, इसको क्रेडिट किया जाएगा। एक एग्जाम के अंदर एक ऑप्शन और दे सकता है शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम नहीं होता है, अब क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। तो इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज करने के लिए शेयर प्रीमियम भी वो दे सकता है। ऐसे क्वेश्चन जिन्होंने भी YouTube के ऊपर अवेलेबल है पूरा का पूरा सिंगल चैप्टर, देखो अभी हम कंपनी अकाउंट्स के सिंगल चैप्टर के एमसीक्यू कर रहे हैं और वो भी बहुत सारे एमसीक्यू कर रहे हैं। लाइक हमने इश्यू ऑफ शेयर्स के 80+ एमसीक्यूज किए हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स अकेला चैप्टर के 80+ एमसीक्यूज किए हैं, मतलब कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। और सारे एमसीक्यूज आपको कहाँ मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल के ऊपर ही आपको हमारे मिल जाएंगे। तो ये कहता है कि 2000 शेयर्स थे, ठीक है ना, 2000 शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे, ₹10 का शेयर था, ₹8 अभी तक मांगे, तो हमारी पूरी रामकथा केवल और केवल ₹8 पे ही चलेगी। ₹8 में से ₹3 इसने नहीं दिए, यानी कि ₹5 उसने दे दिए। जितने रुपए दे देता है उतना कहाँ चला जाता है, शेयर फॉरफिट में चला जाता है। तो 200 शेयर के ऊपर ₹5 के हिसाब से वो 2000 शेयर के ऊपर ₹5 के हिसाब से वो ₹10,000 दे चुका है। आंसर क्या आ जाएगा, 10,000 विल बी द आंसर। नेक्स्ट कहता है कि वाइल ग्रांटिंग अप्रूवल ऑफ एनी स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन,
कोर्ट में डायरेक्टेड, जब भी कोर्ट कोई भी ऐसी अपील को, कोई भी ऐसा अप्रूवल देता है जिससे के अंदर आप अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हो, तो वो आपको कहता है कि आपको आपके नाम के साथ एंड रिड्यूस्ड वर्ड शब्द का यूज करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंड रिड्यूस्ड। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल। ये कहता है कि कॉल्ड अप का मतलब क्या हुआ? जितना आपने मांगा, जितना आपने मांगा उसमें से मैं जितना लोगों ने नहीं दिया, यानी कि कॉल इन अरियर, अगर मैं ये माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाती है? पेड अप कैपिटल आ जाती है। तो पेड अप कैपिटल कैसे आएगी? यदि मैं क्या माइनस कर दूंगा? कॉल इन अरियर में माइनस कर दूंगा। मैक्सिमम अमाउंट कितनी है प्रीमियम की? यानी कि देखो मैंने बताया था 10 रुपए का शेयर अगर आप 15 रुपए में इश्यू करते हो तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है 5 रुपए का, वो क्या कहलाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये कहता है कि प्रीमियम की मैक्सिमम अमाउंट कितनी हो सकती है? कोई भी लिमिट नहीं होती है। कंपनी की जितनी मार्केट के अंदर गुडविल है वो उतना प्रीमियम चार्ज कर सकती है। प्रीमियम की मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है यार, सिंपल सी बात है। किसी भी देश, कोई भी देश अगर प्रीमियम की मैक्सिमम लिमिट बना देगा तो देश डेवलप कैसे होगा? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रीमियम का रुपया आएगा, सिंपल सी बात है, कंपनी उतनी ग्रोथ करेगी, उनकी जो गुडविल होती है उसके अकॉर्डिंग वो प्रीमियम का रुपया चार्ज करती है। ज़्यादा गुडविल ज़्यादा प्रीमियम का रुपया चार्ज करेगी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट में भी यूज, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम के जो यूजेज हैं सेक्शन 52 के अंदर गिवन है, और यहाँ पर ये जो यूजेज हैं इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कहाँ पर इसका यूज हो सकता है? गिवन ऑप्शन के अंदर डिविडेंड देने के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पर जो लॉस हुआ उसको राइट ऑफ करने के लिए भी नहीं किया जा सकता है। केवल और केवल जो डिबेंचर्स वगैरह इशू करते हैं उनके ऊपर जो डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं, उनके ऊपर जो एक्सपेंसेज वगैरह होते हैं, उनको राइट ऑफ करने के लिए क्या किया जा सकता है? सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। कहता है कि कंपनी जो होती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू करना पड़ेगा एज पर द सेक्शन 55। कंपनी केवल और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। अगर नॉर्मल कंपनी है तो 20 सालों के लिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो 30 सालों के लिए क्या कर सकती है? कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? 20 साल विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which of the following cannot be used for the purpose of the capital redemption reserve? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है? एज पर द सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग बनता है। जब भी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? आपके जो फ्री रिजर्व होते हैं उनमें से कुछ अमाउंट कहाँ पर डालनी पड़ती है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालनी पड़ती है। तो फ्री रिजर्व में से जाएगी, ठीक है ना। तो फ्री रिजर्व कौन कौन से होते हैं? पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस फ्री रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है, अनक्लेम डिविडेंड फ्री रिजर्व नहीं होता है। तो इसका यूज हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के लिए नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? डिबेंचर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? डिबेंचर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं? नहीं, ये तो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। ए डिबेंचर होल्डर कैन गेट हिज मनी बैक ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। कहता है कि एक डिबेंचर होल्डर केवल और केवल नहीं, लिक्विडेशन के समय नहीं, वो तो उनका जब भी डिबेंचर इशू होते हैं ना, पहले ही बता दिया जाता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए डिबेंचर इशू किए गए हैं, उसके बाद में हम आपको रुपए दे देंगे और डिबेंचर्स आपसे ले लेंगे। डिबेंचर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जा सकता है और प्रीमियम के ऊपर रिडीम किया जा सकता है। बिल्कुल सर जी, डिबेंचर्स जो होते हैं उनका इशू डिस्काउंट पे भी हो सकता है, पार पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी हो सकता है। लेकिन रिडम्पशन कैसे होगा? या तो प्रीमियम पे होगा या फिर पार पे होगा। नेक्स्ट कहता है कि डिबेंचर होल्डर विल रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी ओनली इफ कंपनी मेक्स प्रॉफिट। नहीं सर जी, जो डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की सबसे खास बात ये होती है कि चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, आपको वो खर्चा करना ही पड़ता है। तो डिबेंचर का इंटरेस्ट तो कंपनी को देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। आई होप आपके लिए 10 MCQs काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे होंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो को लाइक करना जरूर से मत भूलिएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, कॉमर्स मेरी जान चैनल ही एक ऐसा है जो कि पढ़ाई के ऊपर ध्यान देता है। कम से कम बातें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई, तभी तो होंगे हम टॉपर, है ना, तभी तो आएंगे हमारे चैनल से टॉपर। तो अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। एक फ्रेंड के साथ, कम से कम एक फ्रेंड के साथ चैनल को जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बनता रहे आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करने के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।